भाई टू टू करने में हमारे लड़कों का जोर लग गया। अब लोग कह रहे हैं ये क्या रिजल्ट हुआ, ये कोई रिजल्ट होता है, सीरीज तो ड्रॉ हुई है। अबे तुम पिलवा के ही मानोगे क्या? अगर हार जाते फिर शांति पड़ जाती तुम्हारे कलेजे में। भाई इन लोगों का क्या करें। भाई वेलकम भाई लोगों, कांग्रेचुलेशन। सबसे तो पहले 2-2 से सीरीज जीत गए हैं। और जिन लोगों को हाय तौबा मची हुई है 3-1 की 4-1 की, देखो बात ऐसी है, तुम पक्का पिलवा के मानोगे इंडिया को। अगर यहां हार जाते तो ये भी ना सेलिब्रेट कर पाते। भाई लोगों ठीक है, जीत सकते थे यार, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन यार भाई जो हुआ है यार उसको सेलिब्रेट कर लो यार। तुम क्यों कीड़े निकालते हो यार? अब कह रहे हैं कि 2-2 कोई रिजल्ट होता है। कोई महानुभाव बीच में से उठ के कहता है अब तो ड्रॉ भी सेलिब्रेट करने लग गए हैं। तो इससे पहले दुनिया में कभी ड्रॉ नहीं हुआ, इससे पहले कभी सेलिब्रेशन नहीं हुई। अबे डिपेंड करता है ड्रॉ किस लेवल पे थे और कहां से ड्रॉ कराया है। जैसे पिछला मैच था भाई, वो एक्चुअल में जीती थी, और मैंने पिछले मैच में भी कहा था चौथा मैच ड्रॉ ही जीत है, अगले वाला मैच जीत ही ड्रॉ है, मतलब सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, 2 तरह के आदमी 3-1 की डिमांड कर रहे हैं। एक तो वो जो एक्चुअल में चाहते थे और एक्चुअल में सोचते हैं कि हमारी टीम 3-1 के लायक थी, भाई लोगों जीतने लायक थी। दूसरे वो लोग हैं जो चाहते थे जीतो 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 ताकि पिल ही जाओ। अब वो भैंस क्या अपना जो अंदर से जो गुबार है वो निकाल नहीं पा रहे हैं भाई लोगों, तो उनकी ये वाली मजबूरी है। अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट है, यस जीत सकते थे, बेसिक गलतियां नहीं करते तो भाई लोगों हम जीत जाते। मैं 100 बात की एक ही बात कह के खत्म करना चाहता हूं, और जो एग्री करते हैं वो यूं कर देना। भाई लोगों सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन गौतम गंभीर को एक जैसे स्पेशलिस्ट है ना, वो जो 8 नंबर वाला समान है, 8 नंबर वाला जो प्लेयर है, जैसे इस बारी स्पेशलिस्ट के साथ गए थे करुण के साथ, वहां या तो बैटर के साथ चले जाओ या स्पिनर के साथ चले जाओ या फिर चले जाओ फास्ट बॉलर के साथ। बस ये एक चीज ठीक करनी भाई लोगों, बाकी कितना ही मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो तुम, जो मर्जी कर लो, एंडलेस है भाई लोगों, ये टॉपिक एंडलेस है। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं अगर इंडिया 4-1 से जीत जाती या 3-1 से जीत जाती, यहां ये डिबेट हो रही होती इंडिया 4-1 कर सकता था अगर 3-1 कर जाता तो। अगर इंडिया 4-1 कर जाता तो ये कह सकते थे यार भाई क्लीन स्वीप कर सकते थे। जैसे कोई प्लेयर 269 पे आउट होता है तो वो 300 क्यों नहीं करके गया, इस पर चर्चा हो रही होती है। तो ये हमेशा लगा, और ये अच्छी बात है, ये भूख हमेशा रहनी चाहिए है। लेकिन हमें बस देखो सुनो, गलतियां हुई हैं, बेसिक गलतियां हुई हैं, कैचेज छोड़ी हैं, लेकिन गौतम गंभीर को बस एक ही चीज का ख्याल रखना है, स्पैम कर दो यस और नो करके। ये जो 8 नंबर वाली गुत्थी है ना, इस पे बस स्पेशलिस्ट की तरफ चले जाओ। आंख बंद करके या तो बैटर ले लो स्पेशलिस्ट, या फिर स्पेशलिस्ट स्पिनर ले लो, या फिर स्पेशलिस्ट एक फास्ट बॉलर ले लो। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं वाला इंसान नहीं चाहिए है, कॉम्प्रोमाइज वाला प्लेयर नहीं चाहिए। मैं शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, सिराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं उससे पहले बस एक रेफरेंस दे रहा हूं वहां से। वो जो एक स्पेशलिस्ट बैटर खिलाया है, आखिरी में अंत में वही काम कर गया है। यस अगर उसकी जगह पे बॉलर भी होता तो वो भी अपना 1-2-3 विकेटें लेके उतना ही कंट्रीब्यूशन तो कर देता भाई लोगों। जैसे मान लो करुण नायर अच्छा खेला, बढ़िया खेला, 57 किए उसने पहली पारी में, लेकिन अगर उसकी जगह बॉलर खेल जाता तो यह भी पूरी संभावना थी यस और नो कि एक बैटर शायद इंग्लैंड का 50-60 रन कम बनाता। तो ये अपनी अपनी समझ है, लेकिन जाना स्पेशलिस्ट के साथ है। उस्ताद जी ने क्या बात बोली है, और एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, थैंक यू सो मच, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं भाई साहब इस देश में ना। देखना अब देखना, मैं ना पते की बात बोलूंगा, अरबिन को ना कॉमेडी आएगी इसमें। इस देश में ना 2 लोगों के वर्कलोड की बात नहीं हो पा रही है। नहीं, पहले नंबर पे अभी भी सिराज नहीं है, अपनी जान मतलब जान टाइप देने को तैयार हूं इस तरीके से। वो वॉलपेपर भी दिखाया बिलीव वाला, रोनाल्डो वाला। सेलिब्रेशन तो तुम लोगों को पता ही है भाई, चाहे 11वें नंबर को आउट करे चाहे पहले वाले को आउट करे, भेदभाव किसी में नहीं करता, सेलिब्रेशन एक जैसी होती है।
और सिराज ने ओपोजिशन टीम में जो इज्जत कमाई है, जो ओपोजिशन टीम से बयान आ रहे हैं, वो अपने आप में ये साबित करता है भाई कि उस आदमी की एनर्जी से कितनी प्रभावित हुई है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम ये कहने को मजबूर, उनको बुरा फील होना चाहिए इंग्लैंड को, वो जीता हुआ मैच हारे हैं, लेकिन उनको ये कहने पे मजबूर कर दिया कि यार सिराज यार वॉरियर है, सिराज यार डिजर्व करता था। इस तरीके की बातें हो रही हैं भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। टेस्ट की बात नहीं करता है यार, कितना भागा है वो इंसान, कितना दौड़ा है और क्या करेक्टर है वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मैं डिटेल में बात करूंगा, पूरा लिख के लाया हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी डिटेल में जब बात करूंगा, वैसे मैंने मेन पॉइंट ही लिखे हैं, ज्यादा नहीं, तब बात करूंगा भाई लोगों। लेकिन सबसे पहले भाई लोगों, भारत इस टाइम खड़ा कहां है? ये जब से WCL आया है ना, तो WCL से याद आया, अरे वो यार खबर मिली है, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नहीं पढ़ी है मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैच खत्म हो गया तो मैं थोड़ा दाएं बाएं झांक रहा था। हाँ या ना मत करना, बस हंस के बता देना हुआ है कि नहीं हुआ है। वो मुझे पता लगा WCL से कह रहे पाकिस्तान बैन कर दिया अगले साल से। मतलब यार 10-12 दिन की रोटी का जुगाड़ हो जाता उनके बड़ौओं का, है मेरी बबरों के आगे तो बड़ऊ है ना वो सारे के सारे। मतलब पाकिस्तान के ले झंड भी पेले गए। चलो आखिरकार पता लग गया लोगों को कि इंडिया की टीम इंपॉर्टेंट है ब्रो। हाँ जी भाई साहब, मैं बात कर रहा था कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कहां स्टैंप पे खड़ी है। तालियों से स्वागत कीजिए शुभमन गिल की इस टीम का, भारतीय टीम का, जो इंग्लैंड के साथ 5 मैचों के लिए लोहा लेने गई थी और इस बात को सीरियसली ले लिया सिराज ने और सरिया ही दे आया भैंस की आंख। भाई लोगों, मुझे एक ही चीज देख के बहुत खुशी हो रही है कि हम इंग्लैंडियों से ऊपर हैं। ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही खुशी और बहुत ही ठंडक मिल रही है कलेजे को कि हम इंग्लैंड से ऊपर हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हम श्रीलंका से नीचे हैं, बट यह भी सच्चाई है कि हम अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये भाई जीत बहुत जरूरी थी 5वें मैच की। अगर ये हम हार जाते ना यार, सच में यार भाई अगला 1 महीना बहुत ही फुद्दू जाता है यार कसम। लेकिन सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करता हूं कि कुछ नहीं, 3-4 पॉइंट है जिस पर डिस्कशन करनी है। सबसे मेन पॉइंट तो ये है भाई लोगों, WCL बोल दिया मैंने, हाँ मैं WCL ही बोल पा रहा हूं यार, पता नहीं क्यों यार भैया। WTC अभी मैंने मेंशन किया, मेरे मुंह से ना जानबूझ के WTC की जगह पे WCL निकल रहा है भाई लोगों। हाँ तो WTC में हम फाइनल तक जा सकते हैं, उम्मीदें जाग चुकी हैं। ओके, नहीं WCL बार बार इस वजह से याद आ रहा है क्योंकि भिखारी पेले गए वहां, मैंने सुना बैन हो गए। हद होगी यार, आदमी यार है। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज दोनों आए थे। मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसे रिप्लाई दिए हैं जिसमें मेरी प्रिंसो खुल के हंसी है। इतनी बारी हंसी भाई साहब, कभी पेट पकड़ लिया था यूं करके। काफी फनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लग ही नहीं रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसा लग रहा था कि यार दोस्त बैठे हुए हैं, गल बात मार रहे हैं और इंग्लैंडियों को भी जो ताजा दिया है बस उसके बारे में चर्चा हो रही है। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह था, वो जिसकी हम रोज चर्चा करते थे, 4th पेसर या फिर भाई लोगों एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन या वटेवर जो भी है। तो उस पर शुभमन गिल ने कहा कि यार देखो ऐसा है, हर मैच में सीखने को मिलता है। इस मैच में भी इवन यही था, लोग बात कर रहे थे कि एक चौथा पेसर होना चाहिए, लेकिन हम लोग गए एक बैटर के साथ और उसने, करुण ने अच्छा भी किया, 50 की पहली पारी में, हमें एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचाया और हमारे जो बाकी 3 बॉलर थे उन्होंने अपना काम पूरा किया। ऐसा मुझे लगता था कि वो कर देंगे और उन्होंने किया भी। तो भाई देखो बात यह है, अंत भला तो सब भला। लेकिन भाई लोगों इस बात से भी तुम्हें सहमति रखनी पड़ेगी, अगर इंडिया मैच हार जाता तो फिर यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होना ही था। और मैं एक बात बता दूं, आगे के लिए भी इंग्लैंड, क्योंकि हमें न्यूजीलैंड भी जाना है, आगे चल के न्यूजीलैंड का दौरा भी करना है। गाउती को समझा देना, देखो ऐसा है बाबू, यहां पे हो गया है जो